नमस्ते, प्रणाम। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद फिर से अपने ब्लॉग को आप सबके सामने लेके आई हूँ। और ये ब्लॉग छोटा ही होगा, बस कुछ मन में आया तो सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी पितर पक्ष चल रहा है और पितर पक्ष में हम अपने पितरों के बिहाफ पे ब्राह्मणों को अभी खाना खिलाते हैं। पर हमारे मिथिला में पितरैन भी खिलाया जाता है। जैसे आज के दिन मतलब जितिया से एक दिन पहले पितरैन खिलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मरे हुए माता या हमारी सास होती हैं उनके बिहार पे पितरैन खिलाते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने भी पितरैन खाया है। मेरी ननद है, उनकी सास अब नहीं है, तो उनके बिहार पे मैंने खाना खाया है और बहुत अच्छा खाना मेरी ननद ने बनाया था। तो ऐसे नहीं कि उनके मरे हुए तीर्थ में भी हम खिलाते हैं, लेकिन उसके अलावा महिलाओं के लिए, स्वर्गवासी महिलाओं के लिए जो पितरैन खिलाया जाता है। और कल से हमारे बिहार का एक बहुत ही मतलब कठिन व्रत, मतलब छठ से भी ज़्यादा कठिन व्रत लोग इसको मानते हैं। क्योंकि छठ में क्या होता है, आप ब्रश करते, आप नहाते हो और आप दिन भर काम में इतने मगन होते हो कि छठ का आपको शायद कुछ कम पता लगता है। हालांकि मैं छठ नहीं करती हूँ। मेरे स्कूल की एक टीचर बता रही थी कि मनी मैम, छठ से भी ज़्यादा कठिन मुझे जितिया लगता है। तो मैंने पूछा क्यों? उसमें तो 3 दिन का व्रत होता है। मतलब उसमें तो हम काम में मगन होते हैं तो हमें इतना पता नहीं लगता है। जितिया में क्या होता है कि सुबह से ना ब्रश करो ना नहाओ, मतलब बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और काम कुछ ऐसा होता नहीं है इसमें जिसमें हम करें कि हम घाट पे जा रहे हैं या कहीं पूजा पाठ में लग रहे हों तो उस काम में लगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये कठिन मानते हैं। आप मानिए, आप सोचिए कि मतलब एक दिन बिना पानी के, मतलब आप ब्रश भी नहीं करते हो, आप कुल्ला भी नहीं करते हो। उसके दूसरे दिन भी कई बार ऐसा होता है कि मतलब सुबह में नहीं, दोपहर में, शाम को कथा वथा सुन के खाना खाया जाता है। तो ऐसे कठिन व्रत एक माँ ही अपने बच्चे के लिए कर सकती है। और दुनिया की सभी माँओं को मैं कहूँगी कि उन दुनिया के सभी माँओं की बहुत लंबी आयु हो। और यदि माँओं की लंबी आयु होगी तो संतान की आयु ऑलरेडी ही माँ अपनी आशीर्वाद से, अपनी प्रार्थना से, अपनी दुआओं से बढ़ा देंगी। और सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें और भगवान सबको लंबी आयु दे। धन्यवाद।